हर हर महादेव। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। 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 आज दिनांक 12 मार्च 2024, दिन मंगलवार, फुलेरा दूज। सभी को फुलेरा दूज की बधाई। आज मेरे कृष्ण भगवान ने आज राधा रानी को प्रसन्न करने के लिए फूल फेंका था। इससे पूरा चारों ओर फूल ही हो गया था। उसी कथा को ये कहा गया है कि सभी 33 कोटि देवी देवताओं के लिए आज फुलेरा दूज मनाया जाता है। सभी देवी देवता प्रसन्न रहते हैं। आज का दिन बहुत ही शुभ दिन, शुभ घड़ी और शुभ बातें। मैंने अपने जीवन काल में जो भी है बाबा के ही निमित्त है। मेरे साथ अगर कोई अच्छा होता है तो मेरे बाबा का ही कृपा है, बुरा होता है तो वो भी बाबा की कृपा है। क्योंकि अच्छाई और बुराई हम लोगों को दिखती है। जिस प्रकार हम लोग सामने का सिक्का का पहलू देखते हैं, लेकिन दूसरे पट तरफ की सिक्के के पहलू को हम लोग नहीं देख पाते। दूसरे पहलू में भगवान क्या हमें अच्छाई की और वो बुराई दिया है, हमें पता नहीं। तो बाबा जो भी करते हैं अच्छे के लिए करते हैं, अच्छा ही होता है। शायद इसी में कुछ हमारा भलाई होता है। क्योंकि बाबा के कभी भी किसी की बुरा नहीं करते। यह सत्य है। उसी प्रकार सत्य है जैसे मेरे शिव। हर हर महादेव। काल हर दुख हर दारी धर कष्ट हर 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 महादेव। हे भोला सब दुख काटो हमारा। हे शंभो सब दुख काटो हमारा। हे विश्वनाथ सब दुख काटो हमारा। शिव शंकर जपूं तेरी माला, बाबा भोला जपूं तेरी माला के भोला सब दुख काटो हमारा। हे शंभो सब दुख काटो हमारा। हे विश्वनाथ सब दुख काटो हमारा। हे भोलेनाथ सब दुख काटो हमारा। हे बाबा सब दुख काटो हमारा। हे शंकर सब दुख काटो हमारा। हे कंकड़ सब दुख काटो हमारा। हे विश्वनाथ सब दुख काटो हमारा। हे काशीपति दीनाथ सब दुख काटो हमारा। शिव शंकर जपूं तेरी माला, बाबा भोला जपूं तेरी माला के भोला सब दुख काटो हमारा। हे शंभो सब दुख काटो हमारा। यहाँ के स्थान देवता, वास्तु देवता, ग्राम देवता, क्षेत्रपाल देवता, समस्त देवी देवताओं को नमन करता हूँ। प्रथम पूज्य देव गणपति गणेश जी महाराज का आह्वान करता हूँ। उनसे प्रार्थना करता हूँ कि इस कथा में पधार कर सभी देवी देवताओं को आने का मौका दे। मैं यहाँ के स्थान देवता, वास्तु देवता, ग्राम देवता, मेरी कुलदेवी के सरस्वती माता और समस्त देवी देवताओं से अनुरोध करता हूँ कि इस कथा स्थल पर पधार कर फुलेरा दूज की कथा को श्रवण कर हम पर कृपा करें। मैं गौर बिंदोरा के रूप में भोलेनाथ और उमा माता से अनुरोध करता हूं कि अपना आसन ग्रहण करें। और मैं समस्त देवी देवताओं से अनुरोध करता हूं कि अपनी अखंड कृपा बनाते हुए अपना आसन ग्रहण करें। मैं आकाश कुमार राजगढ़िया, बंसल गोत्रोत्पन्न उमा शंकर नारायणी देवी कांता राजगढ़िया का पुत्र सांवरिया बाबा मेरे गुरु प्रदीप जी मिश्रा के मार्गदर्शन के कारण शिव महापुराण का पठन शुरू किया। बाबा भोलेनाथ की दया से मैं आप सबों से वंदन करते हुए, भोलेनाथ का ध्यान मनन करते हुए उनसे प्रार्थना करता हूँ, हे बाबा मुझसे जुड़े मेरे बंधु बांधव, हित नातेदार सभी पर अखंड कृपा बनाए रखें। जो व्यवसायीगण हैं, जिन व्यवसायियों को मेरे साथ जुड़े हैं, उनके व्यापार की वृद्धि दें, उनके कष्टों का निदान करें। हे बाबा सबसे उत्तम धन है निरोगी काया, उसे प्रदान करें। और निरोगी काया से बड़ा कुछ नहीं है महादेव, वही सभी को पहले प्रदान करें, उसके बाद उनके कष्टों का तारण करें। हे महादेव आप तो सब कुछ जानने वाले हैं। आपके जानने के कारण ही आप सिर्फ हमसे सुनना चाहते हैं। जिस प्रकार आप सृष्टि के रचयिता हैं, आपको सब पता होता है,
लेकिन आप फिर भी हम लोगों से सुनते हैं। मैं आपको क्या बोलूं बाबा, आपको समझ पाना सच में इस त्रिलोक में किसी के में सामर्थ्यता नहीं। हे बाबा, मुझसे अगर कोई भूल हो रही हो तो मुझे क्षमा करें। हे बाबा, आप जिस प्रकार तम्बरुका जी से कथा करवाएं उस प्रकार मुझसे माध्यम बना के करा लीजिए। हे बाबा, मैंने आपसे प्रण लिया है कि 18 पुराणों को मैं पढ़कर इस तरह YouTube चैनल में मूल पाठ सुना सकूं, लोगों को बता सकूं, लोगों को इस कथाओं से जोड़ सकूं। उसके लिए मुझे आशीर्वाद प्रदान करें। और आपका कार्य आप जानो, मैं तो आपको सौंप दिया। आप किस प्रकार मुझसे कराएंगे, क्या करेंगे, कैसे चमत्कार करेंगे, वो आप जानते हैं। मैं तो बस चमत्कार को नमस्कार करता हूँ और आपके बाबा, आपके ही कथन के अनुसार मैं इस कथा की ओर आगे बढ़ा हूँ। आपके ही कृपा से मुझे शिव सानिध्य प्राप्त हुई है। आपके ही कृपा से मैं शिव के शरण में हूँ। अहम शिवम शरणम अस्मि, अहम शिवम शरणम अस्मि, अहम शिवम शरणम अस्मि, अहम शिवम शरणम अस्मि। हर कंकड़ में शंकर है। कल प्रदीप जी मिश्रा जी की कथा सुन रहा था। उस कथा में बाबा के कई बातों का पता चला। उसमें बाबा के अभूतपूर्व किसी के उपाय का भी पता चला। अब जिन्होंने भी जो भाव से जिस भी ऑनलाइन कथा का श्रवण किया उनसे उसको प्राप्ति हुई, उनके कष्टों का निवारण हुआ। कई पत्र आते हैं। प्रदीप जी मिश्रा भी बार बार यही कहते हैं कि आप करिए, करके देखिए, ना फायदा हो तो बताइए। लेकिन लोग जुड़ भी रहे हैं और बहुत से लोग इसको नहीं समझ पाते। लेकिन मैं तो बस यही जानता हूँ कि बिना चखे आपको यह नहीं पता चलेगा कि क्या सत्य है क्या नहीं। किसी भी चीज़ का स्वाद अगर आपको जानना है कि तीखा है या मीठा है तो आपको मुंह के अंदर डालना पड़ेगा। जिस प्रकार अगर आपको स्वर्ग प्राप्ति करनी है तो खुद को ही मरना पड़ेगा। कोई अन्य के मरने से स्वर्ग की प्राप्ति नहीं हो सकती। उसी प्रकार शिव सानिध्य में जाने के लिए आपको स्वयं ही प्रयास करना पड़ेगा। मैं आप सबों को वंदन करते हुए, गंगा स्नान करते हुए, गंगा स्मरण करते हुए आज की कथा को प्रारंभ करूंगा। गंगा गंगा शिव गंगा, गंगा स्नानम अहम कश्येत, तत्पश्चात शिव महापुराण पढ़िष्येत। बोलो शंकर भगवान की जय, काशी विश्वनाथ की जय। काशी काशी शिव काशी, मोक्ष नगरी काशी की जय, मोक्ष नगरी काशी की जय। गंगा तेरा पानी अमृत दर दर बहता जाए। हे गंगा तेरा पानी अमृत शिव के जटाओं से निकल कर जन का कल्याण करती मेरी माता। हे माँ तेरा पानी अमृत, तेरा पानी अमृत। हर हर महादेव। कल हम लोगों ने 47वें अध्याय उमा संहिता का पढ़ा था। आज 48वें अध्याय में प्रवेश करेंगे। बोलो काशी काशी शिव काशी, मोक्ष नगरी काशी की जय। अथाष्ट 44वां अध्याय आया। राजा बोले, हे भगवान, देवी के द्वारा धूम्राक्ष, चंडमुंड एवं रक्तबीज को मारा गया। सुनकर देवताओं को कष्ट देने वाले सुम ने क्या किया? हे ब्राह्मण, जब आप जगत कारभूता देवी के पापनाशक चरित्र को सुनने की इच्छा वाले मुझे इसे बताइए। ऋषि बोले, हे राजन, माननीय पराक्रम वाले उस महान असुर ने इस दैत्यवरों को के मारे जाने के समाचार सुनकर युद्ध का नाम लेते ही मदोन्मत्त होने वाले अपने दुर्सर्द सैनिकों को आज्ञा दी। मेरे आज्ञा से कालक वंशीय कालके, मौर्य और दोहाद नाम वाले सभी असुर एवं अन्य सभी असुर भी विजय की आशा लेकर सेना से युक्त होकर एक साथ युद्ध के लिए प्रस्थान करें। उन दैत्यों को इस प्रकार की आज्ञा देकर शुंभ एवं निशुर रथ पर सवार हो निकल पड़े। उन महाबलशालियों के सैनिक उनके पीछे पीछे ऐसे चले मानो विनिष्ट होने वाले शलभ पतंगे पृथ्वी से निकल पड़े हों। उस समय वह दैत्यराज मृदंग
ढोल, ढेरी, डिडिम, झांझ, नगाड़ा आदि अनेक बाजे संग्राम भूमि में बजवाने लगा। रणप्रिय योद्धा हर्षित हो उठे और प्राण से मोह रखने वाले युद्ध भूमि से भाग गए। कवच धारण किए हुए तथा निष्पाप शरीर वाले वे समस्त राक्षस वीर ढेरों अस्त्र लेकर विजय की इच्छा से एक दूसरे को खूब ललकारते हुए युद्ध भूमि में पहुंचे। कुछ राक्षस सैनिक हाथी पर सवार थे, कुछ घोड़ों पर सवार थे, कुछ रथ पर आरूढ़ थे। इस प्रकार सभी असुर अपने पराये को न देखते हुए शुंभ के साथ प्रसन्न होकर युद्ध भूमि में इधर उधर घूमने लगे। उस समय सत घनी की ध्वनि होने लगी, उससे देवता कंपित हो उठे। आकाश मंडल में अंधकार छा गया, जिसे सूर्य का रथ मंडल नहीं दिखाई पड़ता था। विजय की इच्छुक करोड़ों महामानी राक्षस पैदल ही चल पड़े और अन्य करोड़ों राक्षस रथों, हाथियों तथा घोड़ों पर सवार हो प्रसन्नतापूर्वक पहुंचे। काले पर्वत के समान मदमत हाथी युद्ध स्थल में चिंगाड़ने लगे और छोटे पर्वतों के समान ऊंट भी गलगल ध्वनि करने लगे। विशाल कंठहार पहने हुए उत्तम देश में उत्पन्न तथा गति का ज्ञान रखने वाले घोड़े हिनहिनाने लगे और हाथियों के मस्तक पर अपना पैर रखकर पंछियों के समान आकाश मार्ग में उड़ने लगे। तब इस प्रकार शत्रुओं की सेना में उपस्थित देखकर अंबिका ने धनुष पर डोरी चढ़ाई और शत्रुओं को कष्ट देने वाले अपने घंटे का नाद किया। उधर सिंह भी अपने आयाल हिलाता हुआ गर्जन करने लगा। तत्पश्चात हिमालय पर विराजमान और रम्य आभूषण तथा शस्त्रों को धारण करने वाली शिवा को देखकर वह निशुम कामुक के समान रस से भरी हुई उत्तम वाणी में बोला, हे महेशी, तुम जैसी सुंदरियों के रमणीय शरीर पर गिरा हुआ मालती पुष्प भी कष्ट पहुंचाता है, अतः तुम इस कोमल शरीर से यह भयंकर संग्राम क्यों करना चाहती हो। ऐसा वचन करके वह महान असुर चुप हो गया। तब चंडिका ने उससे कहा, अरे मूर्ख असुर, व्यर्थ क्यों बोल रहे हो, युद्ध करो अन्यथा पाताल में चले जाओ। तब अत्यधिक क्रोधित हुआ वह महारथी दैत्य युद्ध में बाणों को ऐसा अद्भुत वर्षा करने लगा जिस प्रकार आए हुए मेघ वर्षा काल में जल की वृष्टि करते हैं। वह मद से उद्मत हो तीखे बाणों, त्रिशूल, फरसा, भिंदीपाल, परदी, तरकशों, तोप, भाला, छुरी एवं महान खड़ग से युक्त सैनिकों को साथ लेकर संग्राम करने लगा। उस संग्राम में विभिन्न मस्तक वाले काले पर्वतों के समान बड़े बड़े हाथी घूमने लगे और उड़ती हुई बालिकाओं को पंक्ति जैसे श्वेत सुम निशुम की पताकाएं खंडित होकर नीचे गिरने लगी। कालिका ने रण में राक्षसों को मछली के समान काटकर प्राणहीन कर डाला। गर्दन के कट जाने के कारण घोड़े भयंकर दिखाई पड़ने लगे। उस समय अन्य राक्षसों को सिंह ने अपना आहार बना लिया। युद्ध के बीच में रक्त की धाराओं वाली कितने ही नदियां बह चली और उनमें कटे हुए रुंड मुंड बहने लगे। योद्धाओं के केस जल की काई के समान दिखाई पड़ रहे थे और उनके उत्प्रिय सफेद फेन जैसे प्रतीत हो रहे थे। उस समय घुड़सवारों से हाथी पर सवारी करने वाले से रथी रथ के स्वामी से और पैदल सैनिकों से लड़ने लगे। इस प्रकार परस्पर समान प्रतिद्वंद्वियों वाला घमसान संग्राम होने लगा। उसके बाद निशुम ने मन में विचार किया कि इस समय वह भयंकर काल उपस्थित हो गया है। काल की विपरीतता से दरिद्र महान धनवान तथा महान धनवान दरिद्र हो जाता है। जड़ महाबुद्धिमान एवं महाबुद्धिमान जड़ हो जाता है। हत्यारा बड़े बड़े मुनियों से प्रशंसित होता है। महाबली पराजित हो जाते हैं। दुर्लभ युद्ध में विजय प्राप्त कर लेते हैं। अतः प्राणियों की जय अथवा पराजय परमेश्वर की इच्छा से अनायास ही होती रहती। महेश्वर ब्रह्मा एवं विष्णु भी काल का अतिक्रमण कर जीने में समर्थ नहीं हो सकते। उत्तम वीर रणभूमि में शत्रु के सामने जाकर पुनः भाग जाना अपना मन में उचित नहीं समझते, किंतु उसके साथ युद्ध में विजय कैसे होगी जिसने मेरे संपूर्ण सेना नष्ट कर दी है। यह निश्चय ही देवगणों के कार्य को सिद्धि करने के लिए एवं दैत्य सेना के विनाश के लिए आई हुई है। यह सनातन मूर्ति परा प्रकृति शिवा है। यह संसारिक स्त्री कदापि नहीं है। युद्ध रस का आस्वादन करने वाले वीरों ने स्त्री द्वारा अपना वध को निंदित बताया है।
फिर भी बिना युद्ध किए दैत्यराज के सामने मुंह किस प्रकार दिखाएंगे। ऐसा विचार कर वह महारथी अपने सारथी से हाके जान लेते हुए विशाल रथ पर आरूढ़ हो शीघ्रता से उस स्थान पर गया जहाँ देवांगनाओं से प्रस्थित वे यौवन की उद्गम स्वरूपा पार्वती विराजमान थी। उसने उनसे कहा, हे महेश्वरी, इन अजिक्वा के लिए ही युद्ध प्रवृत्त योद्धाओं को मारने से क्या लाभ? यदि हम दोनों से तुम्हारी युद्ध करने की अभिलाषा हो तो कवच उतार कर हम लोगों से का युद्ध हो। तब कौशिकी ने काली से कहा, इन दोनों के इस दुराग्रह को देखो, अच्छी और बुरे मार्ग में प्रेरित करने वाले काल विपरीत आने पर बुद्धि को विपरीत वृत्ति वाला बना देता है। इसके बाद निशुम्भ ने चंडिका एवं कालिका पर हजारों बाणों से प्रहार किया, किंतु शिवा ने अपने बाणों से उस असुर के द्वारा चलाए गए बाणों के हजारों टुकड़े कर दिए। इसके बाद उसने ढाल सहित उज्ज्वल खड़ग उठाकर सिंह के सिर पर मारा, किंतु अंबिका ने अपने महाखड़ग से उसके भी टुकड़े टुकड़े कर दिए। जिस प्रकार कुल्हाड़ी बड़े बड़े वृक्षों को टुकड़े टुकड़े कर देती है, उसने के खड़ग के टुकड़े टुकड़े हो जाने पर उसने अंबिका के वक्षस्थल पर बाण से प्रहार किया। तब देवी ने उसे भी काट दिया। इसके बाद उसने देवी के हृदय पर त्रिशूल फेंका, उन्होंने उसे भी अपने मुष्टि प्रहार से चूर चूर कर दिया। तब मरने के लिए उद्यत हुआ वह महारथी दैत्य गदा लेकर देवी की ओर दौड़ा। देवी ने उसे अपने त्रिशूल की धार से चूर्ण कर दिया। उसने पुनः अब दूसरी गदा से देवी के त्रिशूल को चूर चूर कर दिया। तदंतर अंबिका ने देव शत्रुओं के रक्त के चूसने योग्य भयंकर स्पर्श दंश तथा विष दिग्ध अपने तीक्ष्ण बाणों से निशुम्भ को मारकर भूमि पर गिरा दिया। अमित बल वाले अपने छोटे भाई के मारे दिए जाने पर क्रोध से भरा हुआ 8 भुजाओं से युक्त दैत्यराज शुम्भ रथ पर सवार होकर वहां पहुंचा जहां भगवती महेश्वरी थी। उसने शत्रुओं को दम्मित कर देने वाला शंखनाद किया और धनुष के दुस्सह टंकार की ध्वनि की। इधर देवी का सिंह भी अपने आयलों को हिलाता हुआ भयंकर गर्जना करने लगा। इन तीनों नादों से आकाश गूंज उठा। उसके पश्चात अंबिका ने अट्ठास किया, उससे सभी असुर भयभीत हो उठे। जब अंबिका ने उससे कहा कि युद्ध में खड़े रहो, तब देवताओं ने जय जयकार किया। तब उस दैत्यराज ने प्रदीप्त अग्निशिखा के समान अपनी भीषण शक्ति से देवी पर प्रहार किया, किंतु देवी ने उसे उल्का के द्वारा काट दिया। फिर शिवा ने शुंभ के द्वारा चलाए गए बाणों के और उसने भी शिवा के दोनों छोड़े गए बाणों का हजारों टुकड़े कर दिए। इसके बाद चंडिका ने त्रिशूल उठाकर उस महान असुर पर ऐसा प्रहार किया जिससे वह मूर्छित होकर आकाश तथा समुद्र सहित पृथ्वी को कांपता हुआ उसी प्रकार गिर पड़ा जैसे इंद्र के द्वारा काटे गए पंख वाले पर्वत गिर पड़ता है। इसके बाद वह महाबली दैत्य त्रिशूल की व्यथा को सहकर माया से 10,000 भुजाओं बनाकर देवताओं का भी नाश करने में समर्थ चक्रों से सिंह पर सवार हो महेश्वरी कालिका पर प्रहार करने लगा। तब उन शिवा ने लीला पूर्वक उसके चक्रों को नष्ट करके अपने त्रिशूल उठाकर उस असुर को मार दिया। इस प्रकार शिवा के जगत पावन कर कमल से मृत्यु को प्राप्त होकर वे दोनों दैत्य परम पदक के भागी हुए। तब उस महाबली तथा प्रचंड पराक्रम वाले निशुंभ और शुंभ के मारे दिए जाने पर सभी दैत्य पताल में प्रवेश कर गए और कुछ दैत्यों के काली तथा सिंह आदि ने भक्षण कर लिया तथा अन्य दैत्य भयभीत होकर उसे दिशाओं में भाग गए। दैत्यों के मारे जाने पर नदियां स्वच्छ जल वाली होकर अपने मार्ग से बहने लगी। सुखदायक पवन बहने लगा। आकाश निर्मल हो गया। देवगणों तथा ब्रह्म ऋषियों ने यज्ञ प्रारंभ कर दिए और इंद्र आदि सभी देवता सुखी हो गए। हे प्रभु, जो दैत्यराज के वध से युक्त पार्वती के इस परम चरित तथा पुण्यप्रद चरित को श्रद्धा पूर्वक पढ़ता है वह इस लोक में देवताओं के लिए भी दुर्लभ सभी सुखों को भोग कर महामाया के अनुग्रह से देव लोक को प्राप्त करता है। ऋषि बोले, हे राजन, शुंभासुर का वध करने वाली देवी इस प्रकार उत्पन्न हुई जो साक्षात पार्वती के अंश से उत्पन्न सरस्वती कही गई है। इति श्री शुंभ महापुराणे पंचम उमा सहितायाम निशुंभ शुंभ वधोपाख्याने सरस्वती प्रादुर्भाव वर्णन नाम 48वां अध्याय। इस प्रकार श्री शुंभ महापुराण के अंतर्गत 5वीं उमा संहिता में शुंभ निशुंभ उपाख्या में सरस्वती प्रादुर्भाव
वर्णन नामक 48वां अध्याय पूर्ण हुआ। बोलो काशी 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 विश्वनाथ की जय, शिव काशी की जय, काशी काशी शिव काशी मोक्ष नगरी काशी की जय। हे भोला सबका दुख काटो बाबा, सबका दुख काटो बाबा। हे बाबा, मैं आपसे यह भी विनती करता हूँ कि जो भी इस कथा को ऑनलाइन श्रवण करें उन पर भी विशेष कृपा करें, उनको भी निरोगी काया दें, और जो भी इस कथा का श्रवण किसी भी नियोजन के लिए करे, किसी भी उपाय के लिए करे, तो उसका उपाय सफल कर दीजिए महादेव, ऐसी मेरी प्रार्थना है। हे महादेव, आप ही कर सकते हैं। मैं आप सबों से विनती करता हूँ, आकाश राजगरिया यूट्यूब चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाइए और मूल पाठों को लोगों के घर में और अपने भी श्रवण कर कृतार्थ होइए, अपने जीवन में आने वाले कष्ट को दूर भगाइए। हर हर महादेव। काल हर दुख हर दारी धर कष्ट हर, हर हर महादेव। हे भोला बम बम भोला, भोला बम बम भोला, बम बम भोला, बम बम भोला। हे बम बम भोला, बम बम भोला, शंकर शंभु भोला, बाबा भोला भोला, हर हर महादेव। हे महाकाल, जो भक्त हो महाकाल, काल भी उसका क्या बिगाड़े, जो भक्त हो महाकाल का। बोलो महाकाल राजा की जय, बोलो शंकर भगवान की जय, बोलो मेरे महादेव की जय, बोलो विश्वनाथ की जय। फुलेरा दूज वाले दिन में बाबा भोलेनाथ की जय। कपूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम नमामि। समस्त देवताभ्यो नमः। राम श्री राम जय राम, जय जय राम, राम श्री राम जय राम, जय जय राम, राम श्री राम जय राम, जय जय राम। मातृदेवी व पितृदेव सब पितृदेवताभ्याम नमो नमः। स्थान देवता, वास्तु देवता, ग्राम देवता, गणपति गणेशाय नमो नमः। समस्त देवी देवताभ्यो नमो नमः। हर हर महादेव। काल हर दुख हर दारी धर कष्ट हर, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। शीतलीकरण हम करिष्येत, हर हर महादेव। काल हर दुख हर दारी धर कष्ट हर, हर हर महादेव, हर हर महादेव। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव। श्री शिवाय नमस्तु। मातृदेवी भव पितृदेव भव सब पितृदेवताभ्याम नमो नमः। मातृदेवी भव पितृदेव भव सब पितृदेवताभ्याम नमो नमः। प्रथम पूज्य देव गणपति गणेश जी महाराज को धन्यवाद देता हूँ। उनसे प्रार्थना करता हूँ कि लक्ष्मी जी महारानी रिद्धि सिद्धि शुभ लाभ कुबेर जी महाराज के साथ हमारे यहाँ निवास कर अपनी अखंड कृपा सभी पर बनाए। आवाहित समस्त देवी देवताओं से को धन्यवाद देते हुए उनसे अनुरोध करता हूं कि हम सभी लोगों को आशीर्वाद प्रदान कर अपने स्थान को गमन करें, पुनः बुलाने पर पधार कर हमें आशीर्वाद दे, हमें अनुग्रहित करें। हे महादेव, हे भोले बाबा, उमा माता, दोनों को मैं धन्यवाद देता हूं कि आप लोगों ने गौर बिंदुरा के रूप में इस कथा का श्रवण किया, हमें कृतार्थ किया। मैं अपने भोलेनाथ से मनन करते हुए प्रार्थना करता हूँ, संभव हो तो आप लोग भी कीजिए। हे बाबा, आप तो जगत के तारनहार हैं। आपके इस लीला मोह माया क्षणभंगर को कौन समझ सका है, तो कोई समझ भी नहीं पाया है और ना समझ सकता है। हे महादेव, आप जिस प्रकार कैलाश में वास करते हैं, आप कैलाशवासी है बाबा, तो हे महादेव, मुझसे जुड़े मेरे बंधु बांधव जो भी मेरे हितकर हैं, उनको साथ ऐसी कृपा करें कि मैं कैलाश में ही सबके साथ आपका कीर्तन भजन करता रहूं। हे बाबा, अंतिम सत्य तो मृत्यु है, लेकिन यह मृत्यु सिर्फ शरीर को त्यागती है, आत्मा आपके यहाँ वास करती है। यही सच्चाई है, लेकिन लोग अहम करते हैं। अहम करना नहीं चाहिए बाबा।
मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ कि सभी के अहम का नाश करते हुए सभी पर कल्याण कीजिए, विश्व का कल्याण कीजिए, सभी को निरोगी काया प्रदान कीजिए, सभी को कष्टों का भक्षण कर लीजिए और जो भी इस कथा का ऑनलाइन श्रवण करे उन पर विशेष रूप से कृपा कर दीजिए महादेव। हे महादेव, इस कथा का ऐसा उपाय कीजिए कि जन जन तक पहुंच सके, मूल पाठ श्रवण कर सके। मैं तो एक निमित्त मात्र हूं बाबा, कार्य आप ही का कर रहा हूं। बस इस निमित्त मात्र को, बालक को समझकर किस प्रकार यह मोह माया क्षणभंगर में अपने परिवार को खुश रखना है, किस प्रकार हमें यह संसार रूपी माया में चलना है, वह आप जाने, आपका काम जाने। मैं तो बस आपके नतमस्तक होकर आपको प्रणाम करता हूँ। आपने जो भी किया अच्छा किया, जो करेंगे वह भी अच्छा करेंगे। हर हर महादेव। काल हर दुखर दारी धरा कष्टहरा। हर हर महादेव। हर हर महादेव। घर घर महादेव। हर हर महादेव। घर घर महादेव। हर हर महादेव। घर घर